और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो ना? इससे पहली क्लास है ना, जियोग्राफी की चली थी पहली क्लास, और आज उससे आगे पढ़ेंगे। इससे पहली वाली क्लास में बता दिया था कि भूगोल के पिता कौन थे, एराटोस्थेनीज, और जबकि इसको क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करता थे हेकेटियस। उसके बाद में ना मैंने बताया था बिग बैंग का सिद्धांत देंगे। बिग बैंग का सिद्धांत जो दिया था वो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, है ना। ये सिद्धांत क्या है? एक ये वैज्ञानिक है, इनकी भी अलग थ्योरी है कि इन्होंने अपने हिसाब से क्या सोचा और उस सोच पे काम किया, और उस सिद्धांत पे इन्होंने बिग बैंग का सिद्धांत दिया। बिग बैंग का सिद्धांत का मतलब है कि महाविस्फोट होना, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोट के द्वारा हुई है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा खंड होगा, विशाल आकार, जिसमें विस्फोट हुआ होगा, और जिसके दूर दूर जाकर के खंड गिरे होंगे। करोड़ों वर्षों बाद में वो उनका घनत्व कम हुआ होगा, तापमान कम हुआ होगा, तब जाकर के पृथ्वी, ग्रह और तारों का निर्माण हुआ होगा। विस्फोट के द्वारा क्या हुआ? फैलाव की प्रक्रिया उत्पन्न हुई ब्रह्मांड में। फैलाव की प्रक्रिया उत्पन्न हुई, करोड़ों वर्षों के बाद पदार्थ का घनत्व व तापमान कम हुआ। ठीक है, यहां इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तापमान कम होने के उपरांत, जैसे तापमान और घनत्व कम हुआ, उसके बाद ग्रह, तारे, उपग्रह, सौर मंडल, का मलबा, पदार्थों का निर्माण हुआ। तो यहां पर एक बात याद रखनी होगी, बिग बैंग का सिद्धांत क्या है? ब्रह्मांड में एक महाविस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण क्या है? ब्रह्मांड में फैलाव की प्रक्रिया उत्पन्न हुई,
और फैलाव के कारण करोड़ों वर्षों के बाद उसका तापमान और घनत्व कम हुआ। तापमान और घनत्व कम होने के उपरांत उसके बाद जो क्रिया हुई, उसके बाद क्रिया हुई, ग्रह बने, तारे बने, उपग्रह बने, सौर मंडल का जो मलबा है जिसे हम बोल देते हैं क्षुद्र ग्रह बोल देते हैं, उल्का पिंड बोल देते हैं, उनका निर्माण हुआ है ना। और इसके बाद है ना पढ़ते हैं दोलन सिद्धांत। इसके बाद दोलन सिद्धांत पढ़ते हैं। दोलन सिद्धांत, दोलन का मालूम है कि कोई भी प्रक्रिया इस तरीके से ऐसे यूं चले और यूं चले और फिर वहां से घूम के फिर वहीं वापस आ जाए, उसे बोलते हैं दोलन। जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा, दोलन होता है, लोलक होता है, ये लटका हुआ होता है और यहां से इसे छोड़ देते, ये यहां जाता है और फिर ये वापस आ जाता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक तरीके से इसी तरीके से हमारा दोलन सिद्धांत है कि क्या हो, विस्फोट होगा, फैलाव की प्रक्रिया उत्पन्न होगी, ग्रह सब चीज बनेगी, फिर द्वारा से इसमें इनका सभी का संकुचन होगा। इसी को ही क्या बोलते हैं, दोलन का सिद्धांत बोलते हैं। इसके पॉइंट कुछ इंपोर्टेंट है वो लिख लेते हैं कि दोलन सिद्धांत किसने दिया। जो दोलन सिद्धांत दिया था वो डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। डॉक्टर एलन संडेजा। सिद्धांत क्या है? ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का फैलाव, ब्रह्मांड का फैलाव, और ब्रह्मांड का फैलाव किसके द्वारा होगा, महाविस्फोट के द्वारा। ये चीज बताई दी है। तो ब्रह्मांड का फैलाव होगा, फिर करोड़ों वर्षों के बाद ब्रह्मांड का संकुचन होगा, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं, दोलन सिद्धांत बोलते हैं। कल कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मासा वो उसको पूरा लिखाया करो, थोड़ा सा शॉर्ट लिखा देते हैं, तो इसलिए मैंने ना पूरा लिखाया है। कल ये पहली क्लास थी, उसमें शॉर्ट कर दिया था, कुछ है ना शब्द काट दिए थे, मुख्य पॉइंट लिखा दिए थे। तो कुछ बच्चों के कमेंट थे कि मासा पूरा है ना लिखाओ, तो ये पूरा लिखा दिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आकाशगंगा, आकाशगंगा क्या होती है? ब्रह्मांड में अनगिनत तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में अनगिनत तारों के समूह को क्या बोलेंगे, आकाशगंगा। तो ये पूछ ली जाती है, तो पॉइंट बना के लिखते हैं। ब्रह्मांड में अनगिनत
तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कितनी आकाशगंगा हैं? हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है? लगभग 100 अरब। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। 100 अरब आकाशगंगा है। बहुत अभी एनटीपीसी में 2-3 बार आया था और सीएचएस में भी आया है कि ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगा है, तो 100 अरब आकाशगंगा है। अब यहाँ से जो आगे जो पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में, तो वो है मंदाकिनी। सौरमंडल भी बताएंगे, चिंता मत करो। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है, अगले पेज से लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। सौरमंडल, सोलर सिस्टम में सौरमंडल देख लेते हैं कहां पर है, हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा में। तो इसके पॉइंट समझते हैं, पॉइंट से मार्कर। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में मध्यरात्रि में एक दूधिया पट्टी दिखाई पड़ती है। एक दूधिया पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे दुग्ध मेखला मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में, हमारा सौरमंडल है ना, सौरमंडल की बात हो रही है। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में मध्यरात्रि में एक दूधिया पट्टी दिखाई पड़ती है। उस दूधिया पट्टी को दुग्ध मेखला और या मिल्की वे कहते हैं। उस मिल्की वे पर या दुग्ध मेखला में, उस दुग्ध मेखला मिल्की वे पर ऐरावत
ऐरावत पथ पर हमारा सौर मंडल स्थित है। हमारा सौर मंडल स्थित है। हमारा सौर मंडल कहां पर स्थित है? ऐरावत पथ पर। ऐरावत पथ कहां पर है? दुग्ध मेखला में। दुग्ध मेखला कहां पर है? मंदाकिनी आकाशगंगा में। तो ये पूरी इसका क्रम है। ऐरावत, ऐरावत का मतलब क्या होता है? हाथी। और हाथी क्या होता है? विशाल। तो ये पथ ना बहुत विशाल है, तो इसके नाम पर ही रखा गया है ऐरावत। ठीक है, इसकी शॉट ले लो इसका। हाँ, मंदाकिनी आकाशगंगा की बात हो रही है। तो मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार कैसा? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का मतलब स्पाइरल। कैसा है? स्पाइरल। और जिसकी 3 घूमती हुई भुजाएं, सर्पिलाकार की जिसकी 3 घूमती हुई भुजाएं हैं, हमारी तरह भुजा तो है नहीं। मंदाकिनी आकाशगंगा की भुजा किससे निर्मित होगी? तारों से। जिसकी 3 घूमती हुई भुजाएं जो तारों से निर्मित हैं, जो तारों से निर्मित है। मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र को वर्ल्स कहते हैं। मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र को वर्ल्स कहते हैं। वर्ल्स क्या होता है? तारों का सबसे अधिक केंद्र, तारों का सबसे अधिक घनत्व होता है इस जगह। वर्ल्स, यहां पर तारों का सबसे अधिक घनत्व होता है। और ये पॉइंट नोट करके छूट गया था, आकाशगंगा चल रही है, नोट करके लिख लेना यहाँ पर कि सबसे बड़ी जो आकाशगंगा है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी आकाशगंगा लाइमन अल्फा ब्लॉफ्स है। लाइमन अल्फा ब्लॉफ्स है। लाइमन अल्फा ब्लॉफ्स है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसमें। ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला मंदाकिनी आकाशगंगा का सबसे शीतल और सबसे ज्यादा चमकीला तारों का समूह है। मंदाकिनी, अच्छा यहां पर हमारी मंदाकिनी भी बोल सकते हैं क्योंकि हम उसी मंदाकिनी में हैं जिस मंदाकिनी की बात हो रही है।
तो मंदाकिनी आकाशगंगा का आकाशगंगा का सबसे चमकीला और शीतल तारों का समूह है। शीतल तारों का समूह है। एक पॉइंट इसमें छूट गया था, एक पॉइंट है ना, और लिख लो इसमें यहां पर। मंदाकिनी आकाशगंगा के वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये। मंदाकिनी आकाशगंगा के सबसे नजदीक आकाशगंगा सबसे नजदीक आकाशगंगा एंड्रोमेड आकाशगंगा। एंड्रोमेड आकाशगंगा इसी को ही बोलते हैं देवयानी। देवयानी आकाशगंगा बोल दो या एंड्रोमेड आकाशगंगा बोल दो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते चलते। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य के नजदीक तारा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दूसरा पॉइंट और है यहां पर, पृथ्वी के नजदीक तारा। नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी से दूरी में दूसरे स्थान पर तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। समझ लो, सूर्य के सबसे नजदीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के नजदीक तारा सूर्य है। पृथ्वी से दूरी में दूसरे स्थान पर तारा, पृथ्वी के पास तारा सूर्य हो गया, दूसरे स्थान पर सूर्य के पास प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो पृथ्वी से दूसरे स्थान पर भी तारा कौन सा होगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। जैसे ये सूर्य है, ये सन है, इसके पास तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये पृथ्वी है। दूरी के सामने अगर बात करते हैं तो इसके ये तारा है और ये भी तारा है। दूरी के हिसाब से बात करते हैं कि पृथ्वी से दूरी के हिसाब से जो तारा है, पृथ्वी के नजदीक, अर्थ के नजदीक सबसे नजदीक तारा सूर्य, और सूर्य के नजदीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो पृथ्वी से दूसरे स्थान पर कौन हो गया? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया। ठीक है आज के लिए, और कल इससे आगे पढ़ेंगे।
इससे आगे जो कल पढ़ेंगे ठीक है, ओके।